जय श्री बालाजी। दोस्तों 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मीन राशि का ये गोचर मकर लगन वालों को क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मीन राशि में बृहस्पति का गोचर मकर लगन के लिए क्या प्रभाव देने वाला है। मकर लगन के लिए बृहस्पति देव तृतीय भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय और 12वें भाव का स्वामी जो 36 नियमों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, अर्थात मकर लगन के लिए बृहस्पति देव कोई शुभ ग्रह नहीं होते, लेकिन बृहस्पति देव सुबाहिक यानी कि उनका स्वभाव जो है वो शुभ होता है। 12वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति देव तृतीय भाव में रहेंगे मकर लगना के लिए, और तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे कम्युनिकेशन से लिंक्ड जितने भी कार्य हैं, लिखने पढ़ने से संबंधित, लेखन कार्य से संबंधित जितने भी कार्य उनसे संबंधित होता है तीसरे भाव का स्वामी। 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, लेकिन अपनी ही राशि में। तो छोटे भाई बहनों के साथ मिले जुले संबंध रहेंगे, उनका जो सहयोग है वो मिला जुला सा बनेगा और आपको उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। उनके साथ कुछ तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते रहेंगे और प्रयास करिएगा तालमेल बैठा रहे, एक दूसरे का सहयोग आपको मिलता रहे। ऐसे ही अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके साथ भी संबंध मधुर बनाने का प्रयास किया जाए। जो भी व्यक्ति मकर लगन वाले लेखन कार्य में हैं, कोई पुस्तकें लिख रहे हैं, कोई कहानियां लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, जो काम उनके अधूरे अटके पड़े थे, जो बृहस्पति देव कुछ देरी से ही लेकिन उनका पूर्ण करवाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपको नम्रता से चलना पड़ेगा। यही से ही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो 7वें भाव के ऊपर रहेगी और 7वां विवाह का हाउस है। जो विवाहित हैं उन पति पत्नियों के संबंध आपस में पहले से मधुर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव चला आ रहा था, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चला आ रहा था किसी भी पति पत्नी में, तो ये बृहस्पति देव किसी न किसी तरह से वो सुलह सफाई करवा कर वो कॉम्प्रोमाइज उनका करवा देंगे। और मकर लगन वालों को जिनके लिए लड़का और लड़की देखे जा रहे थे, जिनके विवाह में रुकावटें आ रही थी, ये बृहस्पति के देव की दृष्टि
अब उनके जो भी लड़का लड़की उनके लिए देखा जा रहा है, उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, उस रिश्ते को करवाएगी और उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा और ये शादी भी उनकी हो जाएगी। तो बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं बेशक थोड़ा देरी से करे लेकिन करवाएगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि नवम भाव के ऊपर रहेगी। पिताश्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। भाग्य में कुछ बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर कुछ कार्य जो आपके रुके हुए थे वो अब होने लगेंगे। धर्म के प्रति आपको थोड़ा आस्था बना के रखनी है, अपने नित्य नियम को करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, तब भाग्य आपका जागेगा, भाग्य आपकी सपोर्ट करेगा। और यहीं से ही नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी। आपकी जॉब में, आपके व्यापार में जो लाभ है, जो आय के साधन है, उनको बढ़ाएगी। साथ में व्यय भाव का भी स्वामी कुछ कमी भी रख सकती है, लेकिन फिर भी कुछ तो बेहतर करेगी। जो अपने लिए नई जॉब की तलाश कर रहे थे, उनको भी नई जॉब मिल सकती है, लेकिन सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि 12वें भाव का भी स्वामी है, तृतीय भाव का भी स्वामी है। ये हिम्मत तो देगा आपको पूरी, जिससे आप बहुत मेहनत करके अपने कार्य करेंगे, लेकिन थोड़ी देरी हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी है, उसका कार्य है देरी करना। अब बृहस्पति की ये तृतीय भाव में जो स्थिति है, बेशक अपनी ही राशि में है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी भी है। अब मकर लगन वाले ऐसा क्या करें कि बृहस्पति देव अपना अशुभ प्रभाव कम से कम ना दें या कम दें। सबसे पहले तो मकर लगन वालों को कुछ धार्मिक हो जाना चाहिए। जो भी आपका नित्य नियम है, पूजा पाठ है, किसी गुरु को मानते हैं, किसी को इष्ट देव को मानते हैं, उनका पाठ आपको नित्य नियम से रोज करना है। मंदिर जाने की, किसी धार्मिक स्थान पे जाने की अगर आपके पास समय हो तो जरूर जाइएगा। आपने को गुरु धारण कर रखे हैं, किसी से नाम दान ले रखा है, तो उसका सिमरन करना बहुत जरूरी है। गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। साधु सन्यासी फकीरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, 8-9 साल से छोटी लड़कियां, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जब भी मौका मिले किसी कन्या को 5-10 रुपए देकर, या कोई चॉकलेट या लेसीज चिप्स के पैकेट देकर, जब कुछ भी टॉफियां देकर, उनके चरणों को हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद ले, तो बृहस्पति देव कुछ अपना अशुभ प्रभाव छोड़ेंगे जहां पर, और आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जय श्री